प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आज की वीडियो में मैं आपको फुल्ली ये गाइड करूंगा कि आप एक वेबसाइट पर अपना पोस्ट कैसे पब्लिश करते हैं। और ये इतनी गारंटी ज़रूर है कि आज जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स आपको देने वाला हूँ, आपके वेबसाइट पर बोरा से भर करके ट्रैफिक आएगा। ये इतनी गारंटी ज़रूर है, लेकिन ये एक दिन के अंदर सिर्फ नहीं होने वाला है। इसके लिए टेकिंग टाइम है। टेकिंग टाइम मीन्स क्या? साल 2 साल नहीं, बस 1 मंथ से लेकर के 3 मंथ्स के बीच अगर आप इन रेगुलेशंस को, कंडीशंस को फॉलो करके आप अपना आर्टिकल लिखते हो तो आपके वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली जो जेन्युइन ट्रैफिक होता है, यानी ये नहीं कहा गया कि फ्रेंड मेरा वेबसाइट को ओपन कर लो, आपका जेन्युइन गूगल सर्च के थ्रू आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो बात सोचने की, जो हमारा वेबसाइट चैनल है उसको आप जो है सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक मिल सके। क्योंकि मैं अपने चैनल के ऊपर इसी तरह का वेबसाइट से रिगार्डिंग, यानी कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, और फिर आपको जितनी भी टेक्निकल हो जाए, अनबॉक्सिंग हो जाए, रिव्यू हो जाए, ऐप रिव्यू हो, गैजेट्स हो, इससे रिगार्डिंग मैं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल आपको देते रहता हूँ। और मेरा एक वादा कह लीजिए या खुद से एक प्रॉमिस कह लीजिए, बीटिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना है। तो उसके लिए मैं ऑनेस्टली हर एक वीडियो को विथ प्रूफ बनाता हूं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप जो है सारी तैयारी कर चुके हैं एक वेबसाइट की, यानी कि डोमेन खरीद लिया, होस्टिंग खरीद लिया और आपने थीम डाउन इंस्टॉल कर लिया, और उसके बाद जो है ना आप सारी चीज़ प्लगइन्स है और जो है ना पेजेस आपने सेट कर लिए हैं, और जो है हेडर और फुटर, ये सारी चीज़ें अगर सेट कर चुके हैं तो इसके बाद जो बात आती है कि वो आर्टिकल लिखना होता है कि आप अपना आर्टिकल कैसे पोस्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अपने वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, सी पैनल के अंदर लॉगिन हो जाते हैं और वहाँ जाने के बाद पोस्ट के ऑप्शन पे जाते हैं। पोस्ट में ऐड न्यू के ऑप्शन पर जाने के बाद हमारे सामने एक पूरा डैशबोर्ड आ जाता है आर्टिकल लिखने के लिए। यहाँ पर जब आप आर्टिकल लिखते हो तो आपको सबसे पहली बात जो होती है वो ये कि आपके आर्टिकल्स जो होंगे वो एटलीस्ट 300 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा, 300 वर्ड्स अगर आपके आर्टिकल में नहीं होंगे तो आपका आर्टिकल अच्छा नहीं माना जाएगा और उसमें दिक्कतें आएंगी। सेकेंड, मोर देन 300 वर्ड्स आप लिखते हो तो फिर जाकर के क्या होता है ना कि आपको एक दिक्कत ये आएगी कि अगर आप हेडिंग नहीं देते हो उसके अंदर तो फिर आपको रीडेबिलिटी के अंदर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब मोर देन 300 वर्ड्स यूज़ करो तो उसमें आपके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 2 टाइटल का यूज़ करें। नेक्स्ट जो हमारी बारी आती है कि जब आप इंट्रो लिखते हैं, यानी कि फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है आर्टिकल लिखने का, उस इंट्रो के अंदर एटलीस्ट 3 टाइम आपको अपना कीवर्ड यूज करना है। जैसा कि अगर आप फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं आर्टिकल हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग या स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी इन इंडिया, ये आपने एक टाइटल दिया। उसके बाद आप जो भी इंट्रो दे रहे हैं, आपका पैराग्राफ जो होगा फर्स्ट पैराग्राफ, और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर एटलीस्ट 100 वर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए। वो फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया जाता है वो एटलीस्ट 100 वर्ड्स के लिए दिया जाता है, तो आप 100 वर्ड्स एटलीस्ट उसके अंदर ज़रूर यूज़ करेंगे। जब आप 100 वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं और उसके अंदर 3 टाइम्स अपने कीवर्ड को, यानी कि जो आप जिस पे आर्टिकल लिख रहे हैं उसको ज़रूर जो है ना आपने मेंशन कर लिया, तो नेक्स्ट बारी आती है कि आप जो है इस तरह से आर्टिकल लिख चुके हैं तो इसके अंदर कुछ लिंक्स जो है ना ऐड करना होता है। जैसे इंटर लिंक होता है, आउटर लिंक होता है और एक होता है एम्बेड होता है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ऐड मीडिया के अंदर ही मिल जाएगा। इंटर लिंक का मतलब ये हो गया कि आप अपने वेबसाइट का ही कोई लिंक आप दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई आर्टिकल वेबसाइट पर है या आपके वेबसाइट का ही लिंक है, उसको जो है ना किसी टेक्स्ट में इंटर कर दीजिए। वो सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली लिख करके भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ होती है आउटर लिंक। आउटर लिंक कैसे आप ऐड करेंगे?
आउटर लिंक का मतलब हो गया कि फॉर एग्जाम्पल का आपका चैनल है बात सोचने की, या आपके वेबसाइट के अलावा दूसरे अगर सोशल मीडिया है उनका लिंक जो है ना आप उस आर्टिकल में दें, उसी रिगार्डिंग आपके उसी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप उससे रिगार्डिंग नहीं है तो हम लोग कर देते हैं कि रीड आल्सो दिस आर्टिकल या विजिट हियर और क्लिक हियर, इस तरह से करके हम लोग जो है ना क्या करते हैं आउटर लिंक को ऐड कर देते हैं। थर्ड जो मैंने बताया इम्बेड। इम्बेड क्या है? फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब चैनल है आपका हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग पे आप जो है ना बनाते हैं वीडियो और फिर उसके बाद गाइड करते हैं वीडियो के थ्रू कि आप कैसे एक वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, कैसे उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो उसके लिए जो आप करते हैं वो कि वीडियो बना लिए, अब उसी चीज़ पे आर्टिकल आपने लिखा, तो अब जो है आर्टिकल और वीडियो दोनों अगर मैच कर रहा है तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि आर्टिकल पे ही कहीं एक जगह अपना सर्कल ले जा करके रखेंगे और उसके बाद जो है ना ऐड मीडिया का ऑप्शन जो मिलता है वहाँ से मिल जाएगा इंटर URL लिंक मिल जाता है या लिंक URL लिंक मिल जाता है, उस पर जाकर क्लिक करेंगे और वहां से अपना YouTube चैनल का जो वीडियो है उसके लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहां आकर के पेस्ट कर देंगे और ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से कर लेते हैं तो जो भी इंटर लिंक, आउटर लिंक और एम्बेड का ऑप्शन होता है ये कंप्लीट हो जाता है। एम्बेड जरूरी नहीं होती है लेकिन इंटर लिंक, आउटर लिंक आपके लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट जब आप पहुंचते हैं फॉर एग्जांपल आप जो है ना अपने आर्टिकल से रिगार्डिंग जो है ना कोई इमेजेस आप देना चाहते हैं, जैसे आप गाइड करना चाहते हैं कि आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, आपको ये फिल अप करना है, आप इमेजेस उसमें देना चाहते हैं, तो जो भी इमेजेस आपके पास हैं उस इमेजेस का जो नेम होना चाहिए ना आर्टिकल के नेम से ही आप सेव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा था स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी इन इंडिया, तो आपके जो इमेजेस उसके अंदर आप ऐड करेंगे उस आर्टिकल के ऊपर, तो उस आर्टिकल का जो नेम होना उस पेज का नेम जो होना चाहिए वो यही नेम से आप सेव करेंगे और उसके बाद करेंगे। जब आप पेज को ऐड करेंगे तो एक अल्ट टेक्स्ट आता है, अल्ट टेक्स्ट के अंदर भी आप यही चीज़ को डाल देंगे स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी इन इंडिया। इस तरह से करते हैं तो फिर क्या होता है ना कि गूगल जो है रीड करता है उसको कि हाँ जिस रिगार्डिंग जो है ना आर्टिकल है उसी रिगार्डिंग इमेजेस भी है, तो इससे जो है ना रैंक करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट फीचर इमेज। सेट फीचर इमेज में जो आप इमेज देने, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आर्टिकल जब शो होगा गूगल पे तो कौन सा इमेज दिखना चाहिए, तो वो इमेज एक होता है जो आपको शो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं यूट्यूब पर जिस तरह से थंबनेल होता है उसी तरह फीचर इमेज होता है। फीचर इमेज को भी जो सेव करेंगे उसी कीवर्ड से सेव करेंगे और अल्ट टेक्स्ट के अंदर भी उसी कीवर्ड को हम लोग डाल देंगे। जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं दोस्तों तो उसके बाद हम आते हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके, और जब आएंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या हमारा SEO और रीडेबिलिटी अगर ग्रीन हो गया तो कोई दिक्कत की बात, अगर ग्रीन नहीं हुआ तो हम रीड करेंगे एनालिटिक्स के अंदर कि क्या क्या कमियां हैं। उन कमियों को देखने के बाद हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद दोनों चीज़ों को हम ग्रीन कर लेंगे और तभी जा करके हम जो है उस आर्टिकल को पोस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर ग्रीन नहीं हुआ, जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट के अंदर क्या होता है कि जो आपका टाइटल होता है वही सारी चीज़ें सेलेक्ट में ले लेता है। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं और नहीं तो उसको फिर जाकर के आप क्या कर सकते हैं आर्टिकल जो आप अपना अलग से एक उसके अंदर सेलेक्ट के अंदर डाल सकते हैं। और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखना ना भूलेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब ये हो जाता है कि जब फॉर एग्जांपल हम लोग सर्च करते हैं स्टार्ट ब्लॉगिंग इन हिंदी, तो आपको जब किसी का वेबसाइट खुलता है गूगल पे सर्च इंजन में आता है तो कुछ लिखे हुए कीवर्ड्स आते हैं, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन का होता है, आर्टिकल का नहीं होता है, मेटा डिस्क्रिप्शन का होता है। जैसे आप उसको पढ़ने के बाद क्लिक करते हो कि हाँ लगता है कि यहाँ पे मेरा आंसर है, क्लिक करते हो तो वहाँ पे फुल्ली आर्टिकल ओपन होता है, ना कि वो मेटा डिस्क्रिप्शन ओपन होता है। आप देखिएगा कभी ढूंढने की कोशिश कीजिए वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो ये होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। और मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो फिर जाकर के चांसेस भी बनते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। फिर उसके बाद आपको जो है इसके अंदर हैशटैग भी यूज़ करना है। टैग का ऑप्शन जो राइट साइड में आपको मिल जाता है, हैशटैग यूज़ कर लेंगे। हैशटैग यूज़ करने के बाद जो है ना देख लेंगे सारी चीज़ें क्लियर है तो आप जाकर के लास्ट में पब्लिश के ऑप्शन पर जाकर के पब्लिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एक आर्टिकल लिखा जाता है और आर्टिकल लिख करके उसको पब्लिश किया जाता है। और इससे इतनी तो गारंटी ज़रूर है
कि अब अगर आप इस तरह से लिखते हो तो आपके महीने 2 महीने के अंदर वेबसाइट रैंक कर जाएगा और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर बहुत लंबी बात हो गई है और बहुत सारी नॉलेजेबल बात हुई, क्योंकि आपको किस तरह से आर्टिकल लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन का सब्सक्रिप्शन बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।